बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम आराध्य पूज्य गुरुदेव जी, मंच में उपस्थित आदरणीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी आप लोगों के समक्ष कुछ बोलने के लिए आज्ञा हुई है। सो आज्ञा के पालन हेतु आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। यह सभी को विदित है कि आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है और वैसे गुरु पूर्णिमा कल भी थे, कल भी कई आश्रमों में मना चुके हैं और आज भी है। अभी हम हमारे वरिष्ठ संतों से और हमारे और साधी बहनों से गुरु किसे कहते हैं और गुरु का हमारे जीवन में क्या उनकी आवश्यकता होती है, गुरु का हमारे जीवन में किस प्रकार से उनका महत्व और स्थान है, इन पर हम बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे। वैसे हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश रहा है और भारत देश ही कृषि और ऋषि प्रधान है। कृषि कहते हैं कर्म को, खेती को, और ऋषि कहते हैं संत महापुरुषों, यानी संत महापुरुषों की भूमि और कर्म, ये भारत देश की विशेषता है। और हमारे देश की एक परंपरा रही है, यदि हमने किसी की पूजा की है, किसी के चरणों की चरणामृत ली है, किसी को श्रेष्ठ माना है, किसी को महान माना है, तो हमने सदैव संत महापुरुषों को महान माना है, गुरुजनों की पूजा की है, गुरुजनों की ही चरणों की चरणामृत लेते हैं। हम श्री कृष्ण की पूजा यदि हम करते हैं तो हम राजा के रूप में उस कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि हम उस श्री कृष्ण की पूजा करते हैं जिन्होंने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उस श्री कृष्ण की हम पूजा करते हैं। हम श्री राम की पूजा राम के रूप में नहीं, राजा के रूप में नहीं करते हैं, बल्कि उस श्री राम की पूजा करते हैं जिन्होंने राज्य को ठोकर मार करके 14 वर्ष का वनवास किया। तो हम हमेशा संत मुनियों की, जो त्यागियों की, मनुष्यों की, उनकी ही पूजा की है। और राजाओं से ऊपर गुरु का स्थान बड़ा होता है, गुरु का स्थान श्रेष्ठ होता है, गुरु की गद्दी ऊंची होती है। राजा दशरथ थे, लेकिन उनसे यदि महान थे और उनसे ऊंची गद्दी थी तो गुरु वशिष्ठ थे। और हमारे यहाँ राजमद की तुलना हाथी के मद से की गई है और हाथी को अंकुश में करने के लिए एक महावत होता है। ऐसे ही जब कोई अहंकार में लिप्त हो जाता है, किसी को धन का अहंकार, किसी को पद का अहंकार, तो उनके ऊपर गुरु अंकुश लेकर बैठते हैं कि अहंकार मत करो। और गुरु है जो हमें उपदेश देते हैं, गुरु है जो हमें सीख देते हैं, गुरु है जो हमें सही दिशा देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का विशेष स्थान होता है, गुरु का विशेष स्थान हमारे जीवन में है। और वे हमें भटके हुए जीवों को यदि सही मार्ग पर लाते हैं तो गुरु है। जब हाथी पागल हो जाता है, हाथी यदि मदमस्त हो जाता है तो अब किसको कुचल देगा, किसको मार देगा, यह कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही जब कोई राजा यदि वह पद पर है, राजगद्दी पर है, और वह जब राजमद में हो जाता है तो किसकी क्या अनर्थ कर देगा, किसको मार देंगे, किसको क्या दंड देंगे। राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती तो यह किसका अनर्थ कर देंगे, यह समझ नहीं पाते हैं। इसलिए गुरु होना चाहिए, और गुरु है जो राजा को समझाते हैं, गुरु है जो हम सबको सही दिशा देते हैं, हमें सही मार्ग देते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में जन्म लिए हैं
जहाँ पर गुरु को सबसे ऊंची गद्दी, सबको महान यदि माना है तो वह है गुरु का स्थान। गुरु ही श्रेष्ठ है और हमारे जीवन में गुरु चाहिए, चाहे वह मिट्टी का ही द्रोणाचार्य क्यों न हो। एकलव्य की सब कहानी आप सुने होंगे कि जब वे द्रोणाचार्य के पास जाते हैं तो उनको यहाँ कहकर धनुर्विद्या की सीख नहीं देते हैं कि तुम नीचे जाति की हो, तुम शूद्र हो। और उस समय जो क्षत्रिय हैं उन्हीं को धनुर्विद्या की शिक्षा दी जाती थी। तो गुरु द्रोणाचार्य उनका तिरस्कार कर देते हैं। लेकिन एकलव्य ने कहा कि मैं सीखूंगा तो गुरु द्रोणाचार्य से ही, और मिट्टी का वे मूर्ति बना करके उनके सामने उन्होंने धनुर्विद्या सीखी। तो हमारे जीवन में गुरु का स्थान होना चाहिए और हर के जीवन में किसी न किसी रूप में गुरु चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जैसे तैसे गुरु को ही बना लें। गुरु बहुत होते हैं, कई गजड़ित गुरु होते हैं, कोई भंगेड़ी गुरु होते हैं, वहाँ भी गुरु है। लेकिन ऐसे गुरु नहीं चाहिए हमें। गुरु वह चाहिए जो सबसे अनासक्त हो, जो निर्मोह हो। ऐसे नहीं कि कोई गद्दी पर ही बैठे और वे गद्दी का ही अहंकार करने लगे और पद का ही अहंकार करने लगे, रौब दिखाने लगे। तो ऐसे नहीं, जो अनासक्त है और सब में सबको अपने हृदय में प्रेम दे, सबके प्रति एक ही भावना रखे। और इसीलिए गुरु को माँ का स्थान दिया जाता है। गुरु को ही माँ की दर्जा दी जाती है। एक माँ होती है, यदि उनके दो पुत्र हैं, एक शराबी है और एक अच्छे हैं, तो उनके मन में ये नहीं होगी कि वे शराबी हो जल्दी मर जाए और जो अच्छे हैं वे सही रहे। लेकिन उनके दिल में यही हित कामना होगी जो शराबी वह भी सुधर जाए और उनको भरसक में प्रयास करेगी कि वह सुधर जाए, सही रास्ता पर आए। तो ऐसे ही जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, जो सच्चे सद्गुरु होते हैं, वे अपने शिष्यों के प्रति वे भेदभाव नहीं करते हैं, सबके प्रति बराबर हित की भावना होती है। और सच्चे सद्गुरु जब हमारे जीवन में मिल जाते हैं, जो अपने वे खुद तो इस भवसागर से पार हो जाते हैं और हमें भी वे नैया, हमारे भी नैया पार लगा देते हैं। तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। झाड़ू लगाने के लिए भी गुरु चाहिए। लोग कहेंगे कि आज क्या झाड़ू लगाने के लिए गुरु चाहिए, बर्तन मांजने के लिए गुरु चाहिए। लेकिन हाँ, गुरु चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाना भी एक कला होती है। कई लोग झाड़ू लगाएंगे, बस झाड़ू लिए फटर फटर लगा दिया, आधा कचरा इधर आधा कचरा उधर। तो उसके लिए भी एक दिशा निर्देश देने वाला चाहिए कि झाड़ू पकड़ो, कैसे झाड़ू पकड़ना है, झाड़ू को पकड़ करके कैसे लाइन से झाड़ू लगाना है, ताकि पूरा कचरा सिमट जाए और पूरा कचरा बाहर निकल जाए। तो हर चीज़ के लिए, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए हमें गुरु की ज़रूरत होती है। और जब हम गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु के चरणों में जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तो गुरु हमें शिष्य नहीं बनाते हैं, गुरु गुरु बना देते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते थे कि जब वे इलाहाबाद में जब वेश देते थे, अभी तो हमारी मंजुला जी की एक वे कलर में थे, तो रंगीन से वे सफ़ेद कपड़ा, केवल कपड़ा का परिवर्तन हुआ है। और इसके बाद में 6 साल के बाद में और होगा, जिसमें नाम परिवर्तन, वेश परिवर्तन, ये होता है, एक नियम होता है। तो वैसे ही इलाहाबाद में गुरुदेव जी जब वेश देते थे तो वे कहते थे कि बेटा, मैं तुम लोगों को शिष्य नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं तुम लोगों को गुरु बना रहा हूँ। तो ऐसे कौन कह सकते हैं? जो पूर्ण अनासक्त हो, जो पूर्ण निर्लोभी हो, जिसमें सबके प्रति क्षमता हो, सबके प्रति वही प्रेम, वही श्रद्धा, वही लगाव और वही वात्सल्य हो। ऐसे थे हमारे सद्गुरु। और वाकई में ऐसे सद्गुरु कोई विरले होते हैं। गुरु तो बहुत होते हैं, अनेकों गुरु हैं। कहते हैं कि दत्तात्रेय जी तो 24 गुरु बनाए थे। वे तो धान कूटने वाले को भी गुरु बनाए, और जो पनिहारी होती है, जो सिर में वे घड़ा लेकर चल रही थी, तो उनसे भी है कि वे घड़ा, वे चल तो रही है, बातें कर रही है, बच्चे को गोद में ली है, लेकिन किस प्रकार से उनका पूरा लक्ष्य, पूरा ध्यान घड़ा पर है। तो उनसे भी दत्तात्रेय जी ने उनसे भी शिक्षा ली और उन्हें भी अपना गुरु माना। तो गुरु तो बहुत होते हैं। अभी त्रिलोकी साहब जी बता रहे थे कि गुरु 7 होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है वह है सद्गुरु। और सद्गुरु अनेकों नहीं, एक होते हैं। और सद्गुरु, जब सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं, जो पूर्ण अनासक्त, पूर्ण निर्लोभी, ऐसे सद्गुरु जब मिल जाते हैं, तो वाकई में हम सबका जीवन कृतार्थ
हो जाएगा। और हमें चाहिए कि हम ऐसे संतों, ऐसे सद्गुरु के चरणों में जा कर के और उनके द्वारा जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का हम अध्ययन करें और अपने जीवन में आचरित करें। तो गुरु पूर्णिमा तो केवल एक माध्यम होता है साल में एक दिन मनाने के लिए कि इसमें गुरु स्थान पर जाएं, गुरु से हम शिक्षा दीक्षा लें और उनसे हम शिक्षा ले करके अपने जो कलिमल है हमारे अंतःकरण में जो बुराइयां हैं उनको धोने के लिए ये एक अच्छा माध्यम है। इसी माध्यम से आश्रम में आते हैं और हर लोग मनाते हैं। ऐसी बात नहीं कि केवल कबीर पंथी बनाते हैं। कई जगह मैं देखी हूँ कि भक्त लोग भी इकट्ठा होकर के एक जगह सामूहिक रूप से वे लोग भी गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गायत्री वाले सब लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और उनके जो बखान हैं उनके द्वारा दिए हुए जो शिक्षा है उनके उपदेशों का बखान करते हैं। और गुरु का बखान तो नहीं किया जा सकता, गुरु की जो विशेषता है उनको शब्दों से हम नहीं कह सकते और केवल शब्दों से कहना नहीं बल्कि जीवन में आचरित करना है। तभी यह गुरु पूर्णिमा और गुरु को याद करना यह सार्थक होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने माता पिता और अपने सद्गुरु को की श्री चरणों में सादर शीश नमन करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटडी